अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की फटाफट खबरें देखने थे 50 ठो, और आइए देखते हैं पूरी वीडियो क्या हो रहा है इस देश के अंदर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और हाँ यार, शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को। ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बस और टैंकर की भिड़ंत से हुआ हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर ने बस को मारी टक्कर। टैंकर और बस की टक्कर में हादसे के बाद लगी आग, 8 लोगों की झुलसने से मौत, घायलों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जो प्राइमरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है और कितने घायलों होने की संभावना है? ये ट्रेलर और बस के अंदर एक्सीडेंट हुआ सुबह, और जिसके अंदर घायल जो थे 20-25 व्यक्तियों को, घायलों को नाहटा हॉस्पिटल मल्होत्रा भेज दिया है। आग पे करीब काबू पा लिया। पूरी आग पे काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा अंदर कितने थे। राजस्थान के जोधपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू ऑडी कार ने सड़क किनारे बनी झोपड़पट्टी में बैठे लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में जीका वायरस पर समीक्षा बैठक की और साथ ही जीका कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ सीएम ने जीका से बचाव पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। कानपुर में जीका के 105 केस सामने आ चुके हैं। करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। यूपी के कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, कहा मेट्रो से प्रदूषण में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मेट्रो बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के चलते देरी हुई। और साथ ही कहा, अब कानपुर का विकास तेजी से होगा। 5 शहरों में मेट्रो वाला यूपी पहला राज्य होगा। सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। दिल्ली में 8 देशों के एनएसए की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी। बैठक में अजीत डोवल समेत 7 देशों के एनएसए मौजूद। अफगानिस्तान मामले पर हो रही है बैठक। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल मामले पर सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई। गृह मंत्री नरोत्तम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक और सियासी दाव, कहा अगर यूपी में सरकार बनी तो आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को हर महीने 10,000 का वेतन देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का फडणवीस पर आरोप, कहा नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में जाली नोट का खेल हुआ और उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे संरक्षण दिया। नवाब मलिक ने एनसीबी को लेकर भी फडणवीस पर हमला किया। कहा कि एनसीबी पर लगे आरोपों को डायवर्ट करना चाहते हैं फडणवीस। उनके एनसीबी के अधिकारियों से हैं पुराने संबंध। हजारों करोड़ की उगाही करने का कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उसको डायवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ डायवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। एनसीबी की ऑपरेशन टीम ने प्रभाकर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। यह टीम आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रही है। एनसीबी की विजिलेंस टीम की पूछताछ प्रभाकर से पूरी हो गई। नवाब मलिक के आरोपों का बीजेपी नेता राम कदम ने दिया जवाब। कहा, नवाब मलिक ने अपनी खुद की पार्टी पर ही फोड़ा हाइड्रोजन बम। महाराष्ट्र सरकार के रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले मंत्री आज हाइड्रोजन बम फोड़ना चाह रहे थे, पर उनका दुर्भाग्य रहा, वह बम फूटा उनके अपने और सरकार के माथे पर। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, नवाब मलिक का मानसिक संतुलन सही नहीं, नवाब मलिक के सारे आरोप बेबुनियाद। दिल्ली में डेंगू का कहर, एक हफ्ते में डेंगू के 1171 नए केस आए। दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 2708। दिल्ली में डेंगू से 9 मौतें हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। चाहे किसान और मजदूर और व्यापारियों का मसला हो,
एक नई टीम उन्होंने कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, 30 नवंबर से संभालेंगे पद। हमने इसमें बहुत बार्गेन करके अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस में हमने राफेल खरीद के देश का जो एयर स्टाफ हमारा जो एयर स्टाफ को कितना, एयरफोर्स को कितना बढ़ावा देने का था, उससे हमने हमारा कर्तव्य हमने किया है। किसान आंदोलन में शामिल किसान ने आत्महत्या की। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसान ने फांसी लगाकर जान दी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था किसान। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसानों ने संसद मार्च की रणनीति बनाई है। कहा, संसद के शीत सत्र के हर दिन 500 किसान संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत करेंगे। पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में आंदोलन का दांव, ट्वीट कर जानकारी दी। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में महापर्व छठ की रौनक। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। बिहार, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में आज सार्वजनिक अवकाश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छठ मनाएंगे। आज 5 बजे किदवाई नगर घाट पर जाकर करेंगे डूबते सूर्य के दर्शन। दिल्ली के राजा बाजार भी जाएंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली के खालिंदी कुंज में छठ पूजा से पहले घाट की सफाई। मोटरबोट से नदी में फैले झाग को हटाने की कोशिश की जा रही। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आईटीओ पर छठ घाट पहुंचकर साफ सफाई की। यमुना में गंदगी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। पंजाब में सियासी पारा उफान पर। आज पंजाब भवन में सीएम चन्नी और नवजोत सिद्धू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे शुरू हो सकती है बैठक। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में भीड़। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हो रही बेड्स की कमी। इमरजेंसी वार्ड में भी मारामारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यमुना के साथ बहुत गलत हुआ। 24 दिल्ली में जिस तरह की उदासीनता और अकर्मण्यता है और जिस तरह के हालात उस उदासीनता और अकर्मण्यता के कारण से बने हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दुर्भाग्य से आज दिल्ली की सरकार उल्टा उन आस्था से भरी हुई महिलाओं को उनको जिम्मेदार उसके लिए ठहरा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 11,466 नए केस सामने आए। 460 लोगों की मौत। अकेले केरल में 6,000 से ज्यादा कोरोना के केस। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का जहरीली शराब पर बयान। कहा, बिहार सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो गई है और यह मामला सरकार के संरक्षण में बड़ा हुआ है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश। आज 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश। प्रशासन ने स्कूलों को 1 दिन बंद करने का दिया आदेश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा बने कप्तान। KL राहुल उप कप्तान। विराट कोहली को दिया गया आराम। आज T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमें पहली बार अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होंगी आमने सामने। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.